आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अध्याय 1 पादपों में पोषण। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन हमें विभिन्न प्रकार के घटक से प्राप्त होता है। अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश आदि। इन्हीं घटकों को हम पोषक कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं पोषक भोजन को ग्रहण किए जाने वाले आवश्यक घटकों को पोषक कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि ये भोजन के घटक हैं और इन्हीं घटकों को हम पोषक कहते हैं। अर्थात भोजन के घटक और भोजन के पोषक एक ही है। भोजन के घटक या पोषकों की हमें आवश्यकता क्यों होती है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अभी भी मैंने कहा कि सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। अब ये क्यों होती है? अपन ने पढ़ा कि सजीव में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर परिवर्तन होते हैं, उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। शरीर में, सजीव के शरीर में विभिन्न समय में बदलाव आते रहते हैं, अंगों का विकास होता है तथा सजीव की कई सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो स्वतः ही अंदर संपन्न होती रहती है, जिन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात भोजन में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, तो हम कह सकते हैं भोजन में पोषक तत्वों की आवश्यकता शारीरिक संरचना के लिए पड़ती है, शरीर के वृद्धि विकास के लिए होती है तथा शरीर के विभिन्न भागों में क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं, अंग, ऊतक या भाग कोई भी होते हैं, उनका पुनः ठीक हो सके, पुनः वह संचालित हो सके, उनके रखरखाव के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और एक अंतिम आता है विभिन्न प्रकार की ऐसी कुछ क्रियाएं जो स्वतः संपन्न होती हैं, जैसे सोचना, शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र स्वतः हो जाता है, श्वसन क्रियापन स्वतः अपना होती है, हृदय का धड़कन अपना होती है। इसके अलावा अपनी कुछ जैव प्रक्रिया है, जैसे प्रजनन, उत्सर्जन, इन सभी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पादपों में पोषण की विभिन्न विधियाँ आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि सजीवों में सजीव भोजन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन ने पढ़ा था सजीव भोजन के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के पढ़े थे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इन तीनों को याद दिला देता हूँ मैं। शाकाहारी जो केवल पादप आहार खाते थे, सर्वाहारी थे वो पादप और जीव जंतु दोनों का आहार करते थे, और जो मांसाहारी थे वो केवल जीव जंतुओं का ही आहार करते थे। इसी प्रकार पादपों में भी पोषण की विधियाँ होती हैं। उसमें पोषण की प्रथम विधि आती है जिसको हम कहते हैं स्वपोषण। लेकिन इससे पहले हमें पोषण क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। पोषण अर्थात जिससे जो पोषक तत्व अपन ने ग्रहण किए थे, उन पोषक तत्वों का उपयोग करने की प्रक्रिया, उनका अपने शरीर में किस प्रकार उपयोग होता है। अर्थात कह सकते हैं सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसका उचित प्रकार से उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। सजीव, अपन जानते हैं कि सजीवों में
भोजन के लिए जो भी अपन ग्रहण अलग अलग पोषक तत्व हैं तो सबका अलग अलग कार्य होता है। विभिन्न प्रकार के शरीर में अंग हैं, उन अंगों को भी अलग अलग पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे अपने रक्त हैं, परिवहन तंत्र है जो शरीर के अंदर परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। अपना जो कंकाल तंत्र बना हुआ है उसमें अस्थियाँ हैं, उसमें उनकी मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो इन सब पोषक तत्वों की जो अलग अलग विधियाँ है पोषण की, उन विधियों के माध्यम से भोजन को ग्रहण करना अर्थात सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सबसे पहली विधि आती है स्वपोषण। नाम से स्पष्ट है, स्व यानी स्वयं, सेल्फ। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए आवश्यक जो तत्व हैं या घटक हैं उनको स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं इकट्ठे करते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी पादप कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए स्वयं घटक इकट्ठे करते हैं। भूमि के अंदर से जल स्वतः ग्रहण करते हैं, खनिज लवण भूमि के अंदर से स्वतः ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं। ऐसे भी घटक वह स्वयं ग्रहण करते हैं, इसलिए ऐसे पादपों को स्वपोषी पादप कहा जाता है। लेकिन मानव है, अपन भोजन के घटक स्वयं इकट्ठे नहीं कर सकते। हमें रोटी बनानी है तो हम पेड़ पौधों से प्राप्त जो अन्न है उन पर निर्भर रहते हैं, उन फसलों पर निर्भर रहते हैं। उनसे प्राप्त होगा तो ही अपने घर पर रोटी बनेगी। दूध पीना है तो दुधारू पशुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे पादप जो अपने भोजन के सभी घटक स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी पादप कहते हैं। दूसरा आता है विषम पोषी पादप या विषम पोषी पोषण या पादप वे होते हैं जो पोषण के लिए अन्य जीव जंतुओं या पादपों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात कह सकते हैं स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, भोजन के लिए अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। सभी प्रकार के जीव जंतु, सभी प्रकार के जंतु हैं या और कुछ पादप भी हैं जैसे अमरबेल, ये आते हैं या विषम पोषी पदार्थ पादपों में आते हैं। इसका आगे अपन पढ़ेंगे कल प्रकाश संश्लेषण क्रिया। आज का जो गृह कार्य होगा इन्हीं के आधार पर बनेगा। उसके आपके 3-4 प्रश्न आएंगे, वो PDF में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।